हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जैसे ही कोई नई अपडेट निकलती है सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और अब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सबसे बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर दिया था उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को दिए गए ऑर्डर के बाद से एक बार फिर से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आकर इस मामले पर बहस की और निश्चित तौर पर इस मामले को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त तक 2023 तक जो भी अभ्यर्थी बीएड अपॉइंट हो चुके हैं उनको बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स कराते हुए शिक्षक के पद पर बना करके रखा जाए। इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार से जवाब मांगती है, ये कहते हुए कि पूरे देश भर में कितने पद खाली हैं इसकी जानकारी दी जाए। और दूसरे कहीं ना कहीं जानकारी मांगी जाती है कि जो ब्रिज कोर्स कराने वाली संस्था है वो क्या हमारे पास है या नहीं, और अगर है तो इसके बाद इन अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराकर डीएलएड के हम सामान्य कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर कहीं ना कहीं जो बहस है वो कल एक बार फिर से देखने के लिए मिली और कल हुई सुनवाई के बाद से बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। वैसे कल मैंने एक देर रात को वीडियो बनाया था, आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो जानकारी सुनवाई खत्म होने के बाद सबसे पहले मैं आपको देता हूं वो जानकारी आपको ऑफिशियल्स के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। और कल जो देर रात को मैंने वीडियो अपलोड किया था वो आप सभी के सामने, इसके अंदर मैंने आप सभी को यहाँ बताया भी था कि यहाँ पर गजट रद्द करते हुए 2018 से सभी भर्तियों को रद्द करने के बारे में बीटीसी के अधिवक्ताओं के माध्यम से मांग की गई थी। लेकिन अब इस पर जजेस का क्या कहना है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अब मैं दिखाता हूँ आज की अपडेट, क्योंकि ये मैंने कल ही आकर के आप सभी को क्लियर किया था। क्योंकि यहाँ पे जो बहस हो रही है वो कहीं ना कहीं दो मुद्दों पे हो रही है। दो मुद्दे कौन कौन से? पहला मुद्दा ये है कि जो चयनित हो चुके हैं या तो उनको ब्रिज कोर्स करा दिया जाए, पहला। दूसरा या फिर ये है कि इस ऑर्डर को पुराने समय से लागू कर दिया जाए, और अगर पुराने समय से लागू होता है तो जो भी कहीं ना कहीं सभी चयनित और शिक्षक हैं वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अब इसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी दी गई। यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्र दे प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों का आंकड़ा। प्राइमरी में 1 to 5 से लेकर शिक्षक पद में भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने वाले फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के समक्ष विचारणीय सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व से प्रभावी होगा, यानी कि 2018 से प्रभावी माना जाएगा, या बाद में। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों ने अर्जी दाखिल करके मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद देश भर में बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है और उनकी नौकरी से हटाए जाने की नौबत आ गई है। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई को टालते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वो सभी राज्यों के प्राथमिक स्कूलों में कुल पदों के ब्रिज कोर्स का आंकड़ा कोर्ट में पेश करे। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को भी नियमित किए जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के देवेश शर्मा बनाम दिए गए फैसले को लेकर प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना है कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके लिए योग्य है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी व्यवस्था देने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के देशव्यापी असर है और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत प्रभावित लोगों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जो आदेश में संशोधन की गुहार लगाई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए अर्जियों की सुनवाई की अब जरूरत नहीं है। बुधवार को जस्टिस अनुज बोस ने सुधांशु धूलिया जी की पीठ ने कोर्ट को बताया कि मुख्य मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है वो पूर्व से यानी कि 2018 से लागू माना जाएगा या बाद से यानी कि 11 अगस्त 2023 से। तभी डीएलएड धारकों को कहीं ना कहीं और जो पेश वकील गोपाल शंकर नारायण ने मांग की और विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। कोर्ट ने इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई करते हुए कहा है कि पटना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इसके अलावा हाईकोर्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्व से ही लागू माना जाएगा। बंगाल और राजस्थान के बीएड डिग्री धारकों की तरफ से पेश
PS पटवालिया वकील ने कहा कि ये मामले की सुनवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के पेश वकील अपराजिता सिंह और गौरव यादव ने भी इस मामले पर कहा कि कोर्ट ने उनके मामले पर विचार करे। पीठ ने सोमवार तक सुनवाई को टालते हुए कहा कि सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, इसका आंकड़ा आ जाने के बाद ये मामला फाइनल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ मुद्दा आप सभी के सामने इतना सा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला जो है वो फैसला कब से माना जाए, क्या 11 अगस्त 2023 से या 28 जून 2018 से। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी है कि अगर इस मामले को 28 जून 2018 से लागू माना जाता है तो जितनी भी भर्तियाँ हैं वो सीधे तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। दो विकल्प ही यहाँ मौजूद हैं। पहला विकल्प ये है कि 28 जून 2018 के बाद जो भी भर्ती हुई हैं उससे मानोगे तो सभी भर्तियों से बीएड बाहर हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे माना जाता है कि भाई नहीं 11 अगस्त 2023 से इसको लागू मानते हैं, उससे पहले जो भी बीएड कर चुके हैं उनको बेजकोस कराते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर उनको कहीं ना कहीं सेव कर लिया जाए। एक जानकारी और है कि देश भर के अंदर लगभग 7 लाख टीचर्स के पद खाली हैं। ये आंकड़ा किसने दिया है मैं बता देता हूँ। ये जो जानकारी है कल सुनवाई के समय PS पटवालिया के माध्यम से जो बीएड के वकील हैं उन्होंने यहाँ पे एक जवाब दिया था कि संसद में भेजे गए डाटा के मुताबिक, यानी कि अभी केंद्र सरकार ने ऑफिशियल डाटा नहीं दिया है, ये डाटा उन्होंने सिर्फ एक आंकड़ा उठा करके दिया है जो एक बार अभी कुछ समय पहले संसद के अंदर पेश किया गया था, जिसमें बताया था कि 7 लाख प्राथमिक टीचर्स के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा जो है वो यहाँ पे पेश किया गया था संसद के अंदर, यानी कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर अपना कोई जवाब नहीं दिया गया है। ना ही उन्होंने ये बताया कि टोटल प्राथमिक टीचर्स के कितने पद खाली हैं और ना ही उन्होंने अभी ये बताया कि बेजकोस कराने वाली कोई संस्था है भी है या नहीं। अगर वो इसी तरीके से इस मामले को लंबा खींचते रहे तो निश्चित तौर पर चयनित बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट स्पेशल बेंच का गठन करके इस मामले पर सुनवाई कर रही है। अगर केंद्र सरकार जवाब नहीं देती है तो फिर यहाँ पर आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। अभी तो कोर्ट ने छोटी छोटी तारीखें दी हैं, ऐसे ही चला तो कोर्ट लंबी तारीख दे सकती है, यानी कि 1 या 2 महीने लंबी तारीख भी मिल जाएगी अगर केंद्र सरकार जवाब नहीं देगी तो। फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर काफ़ी पेचीदा पहुंच चुका है ये केस। अब यहाँ पे केंद्र सरकार अगर बीएड के पक्ष में जवाब लगाती है तो निश्चित तौर पे इस केस के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल जाएगी। अगर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी तथ्य रख दिया तो निश्चित तौर पे ये जो ऑर्डर है वो आपका 28 जून 2018 से लागू हो सकता है। यानी कि जज साहब के पास अब 2 ऑप्शन है और दोनों में से अब किसको चुनना है ये डिसीजन होगा केंद्र सरकार के आने वाले जवाब को लेकर। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।